राम राम भाई। आज हम अभिनय सर का मोक नंबर 28 एसएससी सीजीएल का सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते भाई पहले क्वेश्चन से। कह रहा है कि कंप्यूटर अवेलेबल है 39,000 का और उस पे क्या करा गया है 19,000 रुपये की कैश डाउन पेमेंट कर दी। उसके बाद जो बची हुई अमाउंट की उसकी 5 मंथली इंस्टॉलमेंट बंधवाई है भाई 4200 रुपये की। तो हमें बताना है कि किस रेट पे वो इंस्टॉलमेंट बंधवाई है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अमाउंट जो बची हुई है वो निकाल लेंगे। 19,000 रुपये की तो डाउन पेमेंट कर दी थी। अब बचा कितना अमाउंट, 20,000 रुपये बच गए। अब ये 20,000 क्या है, लोन। अगर हम उसी टाइम दे देंगे तो सारा लोन एक ही टाइम में 20,000 दे के चुका देंगे। लेकिन क्या करिए, 5 मंथली इंस्टॉलमेंट बंधवा ली भाई। अब मंथली इंस्टॉलमेंट बंधवा ली, उसके बाद एक लास्ट में जब 5 मंथ पूरे हो जाएंगे एक अमाउंट देंगे हम। उस अमाउंट को क्या बोलेंगे हम भाई, डेब्ट बोलेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, उससे पहले एक चीज़ करते हैं भाई। जो मंथली रेट है ना, मंथली रेट, उसको हम मान लेते हैं वाई। ठीक है। तो जो मंथली अगर वाई हो गया तो जो ईयरली वाला होगा रेट पूरे साल का 12 महीने 12 वाई हो गया। अच्छा भाई, अब पहले डेब्ट निकाल लेते हैं। उसके लिए जो अमाउंट है वो पहले तो 20,000 प्लस में जो अलग से अमाउंट अब हमें इंटरेस्ट के रूप में देनी है वो। अब रेट कितना हो गया, 12 वाई इंटू में 5 मंथ में देनी है, डिवाइड बाय 12 ईयर के लिए, और यहाँ पे 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 12 से 12 गया और ये आ गया भाई अपना 20,000 प्लस में 1,000 वाई। ये हमारी अमाउंट आ गई डेब्ट। ठीक है भाई। अब हम इंस्टॉलमेंट का एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब हमें 5 इंस्टॉलमेंट में देना है ये पूरा अमाउंट। तो हमने क्या करा, हर मंथली इंस्टॉलमेंट 100 100 रुपये मान ली। 100 100 100। ये हमारी हो गई फाइनल वैल्यू। अगर हम फाइनली जैसे ये लास्ट टाइम पे लास्ट इंस्टॉलमेंट देंगे, इसको दे के ख़त्म कर देंगे सारे, ये वाली फिफ्थ वाली को, इस पे तो हम कोई रुपया नहीं बचा पाएंगे। लेकिन जो हमारी फोर्थ इंस्टॉलमेंट होगी, अगर हम वो फोर्थ ईयर के एंड में ना दे के उसको फिफ्थ ईयर में देते तो कोई भी पैसा नहीं बचता। लेकिन अब हमने क्या करा, ये लास्ट से पहले दे दी। अगर हम कोई चीज़ पूरा हमने लोन ले रखा, उसमें अगर हम लास्ट में देने से पहले अगर दे देंगे तो हमारा उसमें कुछ बचत हो जाएगी। अब 100 रुपये इंस्टॉलमेंट थी और मंथली रेट वाई है, वाई%। अब उस 100 की जो इंस्टॉलमेंट हमने चौथे मंथ में दी है ना, उससे y/100, y%। मतलब हमने उसमें y% जो है ना, वाई वाई उसमें हमने अमाउंट बचा ली। जो हम फिफ्थ मंथ के लास्ट में देते हैं ना, वो अमाउंट हमने बचा ली। अब ऐसे ही अगर हम थर्ड की बात करेंगे तो उसमें हम 2 वाई बचा लेंगे। ऐसे ही फोर्थ की बात करेंगे जब उसमें क्या बचा लेंगे, 3 वाई। और जब हम फर्स्ट, सॉरी एक सेकेंड भाई, इसमें 2 वाई बचा लेंगे। जो सेकंड वाला होगा उसमें 3 वाई बचा लेंगे। और जो हमारा हमने फर्स्ट मंथ में ही दे दी, उसमें हमने 4 वाई बचा लिया। ठीक है भाई। अब जो ये सारा अमाउंट है ना, इसको ऐड करेंगे और इसको हम जो डेब्ट हमारा उसके इक्वल कर देंगे भाई। तो अब ये 100 100 100 ये 5 टाइम्स हो गया 500, और प्लस में अपना 4 3 2 9 और 1 10 वाई, ये हो गया। और एक चीज़ और, जो इंस्टॉलमेंट थी मंथली वो हमें क्वेश्चन में दे रखी, वो है 4200 रुपये। तो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हमने मानी है 100 की वैल्यू दे रखी इसमें 4200। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 42। एक की वैल्यू 42। तो जो ये हमारी टोटल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, इसको हम 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम डेब्ट के इक्वल रख देंगे। डेब्ट क्या हमारा, ये वाली वैल्यू, इसके इक्वल रख देते हैं। 20,000 प्लस में 1,000 वाई। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। 5 दूनी 10, 5 4 20, 21,000 आ गया। यहाँ से 410 420 वाई, और ये
20,000 प्लस में 1000 वाई। इसको सिंपली सॉल्व करना बस हमें। 1000 इक्वल टू ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 580 वाई। तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1000/580। इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आ गई हमारी 50/29। अब ये आ गई हमारी वाई की वैल्यू, लेकिन हमने जो निकालना है वो क्या निकालना है, पर एनम के हिसाब से रेट निकालना है। तो हमने ईयरली कितना माना था, एक सेकेंड, 12 वाई था ईयरली हमारा। तो हम इस वाई वाली वैल्यू को हम कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा 12×5 = 60, 600/29%। अब इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करना। देखो भाई, अब ए में क्या दे रखा है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 0 0 प्लस में 9, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए, लास्ट में यूनिट डिजिट पे 0 आनी चाहिए। ये वाला केस नहीं हो सकता। अब दूसरा देखेंगे 9 0 9 प्लस 7, इसमें 7 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 9 0 0 प्लस में 0, हाँ ये हो सकता है भाई। अब 9 0 0 प्लस 8, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाकी हम इसको कर भी लेंगे, 29 × 20 580 और प्लस 20 600 आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप सबको समझ आ गया होगा। ये थोड़ा लंबा हो गया क्वेश्चन समझाने के लिए। चलो भाई, अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स इज 12 सेंटीमीटर, द रेडियस आर 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। सबसे पहले भाई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट समझ लेते हैं एक बार। ये ऐसे एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है। अब क्या कह रहा है, इन दोनों के जो सेंटर के बीच की दूरी है भाई, वो है 12। ये सपोज 5 हो गई और ये 4। तो जो ये वाली टेंजेंट होगी ना भाई, ये ऐसे जो जा रही है वो हो जाएगी, एक सेकेंड भाई मैं इसको दूसरे पेन से ड्रॉ कर देता हूँ, एक सेकेंड भाई। ये दिख रही है ना भाई, ये जो टेंजेंट होगी ना, ये होगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और सिंपली ट्रांसवर्स जो कॉमन टेंजेंट है ना, उसका सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर लो भाई। जो डिस्टेंस दे रखी है उसका स्क्वायर माइनस में 5 प्लस में 4, जो दो R1 है ये R2 है। R1 और R2 का स्क्वायर कर देंगे और सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। 144 माइनस में 5 9 9 का स्क्वायर 81, इसको माइनस करेंगे तो अंडर रूट हमारा 63 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आई होप सो ये समझ आ गया होगा भाई आपको। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। Ramya sold his computer at 3 successive discount of 18%, 12, 5. If the mark price of the computer is this, then the net selling price. अब क्या कह रहा भाई, मार्केट प्राइस दे रखा हमें 36,000, उस पर हमने डिस्काउंट परसेंटेज लगाया पहले पे 18% का डिस्काउंट है, तो वैल्यू कितने में जाएगी 82/100। 12% का डिस्काउंट है तो वैल्यू कितनी जाएगी 88/100। और 5% का डिस्काउंट है तो वैल्यू कितनी जाएगी 95/100। और जो वैल्यू आएगी ना वही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा भाई। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपली बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सॉल्व करते। 2 0 से 2 0 कट गई, ये हो गया भाई 19, ये 20, इस 0 से ये 0 कट गई, और अब 2 से ये कट गया भाई 41 पे। अब क्या करेंगे भाई, इसको सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा भाई। अब तो कोई उपचार नहीं है भाई। 36 एकम 36, 36 चौक 144, 6 7 4 1, और 19 को 88 से करेंगे भाई मल्टीप्लाई। 19 88 को करेंगे तो 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152, 2 7 6 1। सो इसको बेसिकली अब हमें 1672 इससे मल्टीप्लाई करना है। अब भाई जो डेसिमल के बाद वो भी सारा सेम है, लेकिन जो डेसिमल के
लेफ्ट साइड डिजिट है वो अलग है, तो वहाँ तक अब सॉल्व करना पड़ेगा। 2 जीरो नीचे चल रही है। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2। आगे करा 7 6 42, 7 सत्ते 49 और 4 53, 7 7 चौक 28 और 5 33 और 7 एकम 7 और 3 10। अब आएगा 6 6 36। इसी से हो जाना चाहिए भाई। अब देखो भाई, यहाँ पे आ गया 2 5 और 7, 9 3 12, 12 और 6 18, 8 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल आने वाला है, तो जो हमारा यूनिट प्लेस पे होगा ना उसकी वैल्यू 8 होगी। तो 8 एक ही ऑप्शन में है बी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई, ये बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। इसमें क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टेशंस इन 4 डिफरेंट सिटीज़ दे रखे हैं। तो हमें क्या बताना, द एंगल मेड बाय सिटी सी एंड डी ऑन पाई चार्ट, डिग्री में बताना है। तो इसमें क्या करते हैं भाई, हमें पता है जैसे ये सर्कल है पूरा, तो ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसके के रिस्पेक्ट में इन सब की वैल्यू ऐड कर लेंगे। टोटल क्या हो जाएगा, 8 और 7 15, 15 और 12 27, 27 और 9 36। तो टोटल वैल्यू है 3600। यहाँ से हम 1 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे भाई। 1 डिग्री की वैल्यू, इसको डिवाइड ले जाएंगे 360 से, तो क्या आ जाएगा 10। और अगर वैल्यू की टर्म्स में बात करें तो एक की वैल्यू हो जाएगी 1 डिग्री डिवाइड बाई 10। ठीक है भाई, अब हमें वैल्यू निकालनी सी के रेस्पेक्ट में। सी की वैल्यू है 1200, तो इसको 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 120 डिग्री। और जो दूसरा केस है डी वाला, उसके अंदर क्या है, 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1 डिग्री डिवाइड बाई 10, तो दूसरे केस में क्या आ जाएगी 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। क्या कह रहा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज ड्रॉन टू 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 25 एंड 20 सेंटीमीटर। द सेंटर्स आर ऑफ 2 सर्कल्स आर 35 सेंटीमीटर अपार्ट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसमें क्या कह रहा है भाई, पहले एक क्वेश्चन था वो तो सीधा सीधा ट्रांसफर्स का था। अब ये क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकाल लिया। ऐसे 2 सर्कल रहे होंगे, एक सेकेंड भाई। ये एक रहा होगा, ये इनके सेंटर के बीच की दूरी 35, ये 25, ये 20। तो और हमें ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होगी उसकी लंबाई निकालनी है। तो इसका सिंपली फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है, इसमें जो सेंटर के बीच की दूरी है उसका स्क्वायर और माइनस में रेडियस 1 माइनस में रेडियस 2, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस। 35 का स्क्वायर भाई 1225 माइनस में 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गया हमारा 12 इंटू में 100, मतलब 1200 ही लिख देते हैं इसको। एक सेकेंड भाई, 1200 आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते, 4 इंटू 100 इंटू 3, उसका अंडर रूट रहेगा तो वही इसमें से 2 बार आ गया। एक सेकेंड भाई, 2 बार आ गया, यहाँ से 10 और √3 में अंदर, तो क्या हमारा बच गया 20 √3। इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। क्या कह रहा है, ए माइनस बी की वैल्यू 9 है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दे रखी है और ए बी की पूछी है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई। ए माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला खोल देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3ab इंटू में ए माइनस बी। डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग है भाई, 9 की क्यूब 729, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4401 माइनस में 3ab
इसकी वैल्यू निकालनी है, और ए माइनस बी 9। तो 9 9 ये 27, 27 ए बी है, इसको हम ले जाएंगे इधर और इसको ले आएंगे इधर। 27 ए बी इक्वल टू 4401 माइनस में 729। अब 11 में से 9 गए 2, और 9 में से 2 गए 7, और 43 बच गए, 43 में से 7 गए 36। इसको अब सिंपली ए बी की वैल्यू इसको डिवाइड कर देंगे। 9 से कट रहा भाई 3, 9 से कटा 4 और 0, 72 का 8, 3 से काटा तो क्या आ गया 39 का 13, 18 36, 136 आंसर। तो जो ए बी की वैल्यू क्या होगी भाई 136। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। ए की वैल्यू दे रखी 60, बी की 30, हमें ये वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। साइन 60 पता हमें क्या होता है √3/2, और कोस 30 क्या होता है √3/2, प्लस में कोस 60 1/2 और साइन 30 1/2। मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 प्लस 1/4, वैल्यू आ गई 4/4 यानी कि 1 आंसर हो जाएगा भाई इसका। पढ़ते भाई अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है a+1/a की वैल्यू 6 है, हमें वैल्यू निकालनी है 3/4। स्क्वायर करना बेसिकली, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो a² प्लस 1/a² प्लस में 2 इक्वल टू 6 का स्क्वायर भाई 36। ये 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो 34 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू नहीं बतानी, हमें बतानी है इसको। जब एक सेकेंड, a² प्लस 1/a² की वैल्यू हमारी 34 आ गई। इसको अब हमें 3/4 से भी मल्टीप्लाई करना है, 3/4 से। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 34 से। तो 34 से डिवाइड 32 पे 8.5 इंटू में 3, और 8 दिए 24, और पॉइंट की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.54, तो 25.5 आ जाएगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। क्या कह रहा है ए इज़ वर्किंग पार्टनर, बी इज़ स्लीपिंग पार्टनर इन अ बिजनेस। अब ए इन्वेस्ट कर रहा 30,000 रुपये, बी कर रहा 50,000। ए रिसीव 20% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस एंड द रेस्ट इज डिवाइडेड इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। व्हाट डज बी गेट आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। क्या कह रहा भाई, दो पार्टनर है ए और बी। बी जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, तो वो स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब उसने बस पैसा लगा दिया, उसको कोई मतलब नहीं है कैसे चल रहा है, क्या देख रहा है, कुछ देखने से मतलब नहीं उसको। इसने कितना 30,000 लगाया, इसने 50,000। अब इसमें ईयर की बात नहीं करी, तो हम एक 1 ईयर के रिस्पेक्ट में मानेंगे। अब हम इनका रेशो ले लेंगे, 4 0 से 4 0 कट गई। अब ईयर नहीं दिया हुआ तो हम ये मान लेंगे कि यही इनका फाइनल जो है प्रॉफिट का भी रेशो यही होगा। अच्छा, अब क्या कह रहा है, जो प्रॉफिट हमें दे रखा ना वो 10,000 है, लेकिन उससे पहले बोला कि जो ए मैनेज कर रहा ना, तो प्रॉफिट का टोटल का 20% खुद रख लेगा। अब 20% ये रख लेगा तो बचा कितना 80%, यानी कि जो 80% है वो ही हम जो बाकी का जो अब इन ए और बी में डिवाइड करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से 8,000 आ जाएगा। ठीक है, ये जो अमाउंट होगी ना, अब ये इसको हम डिवाइड करेंगे और बी में, तो रेशो को ऐड करा तो 8 की वैल्यू 8,000 है, तो एक की वैल्यू 1,000 हो गई हमारी। तो अब हमें बी की निकालनी, तो इन 2000 कर देंगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू आ गई 5,000। तो बी के जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा भाई 5,000। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। क्या कह रहा है, डाटा दिया हुआ है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स का, और हमें ये बताना है विच क्लास हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। सिंपली भाई ऐड कर लेंगे, दिख किस में रहा है, जैसे इसमें ज़्यादा दिख रहे हैं और इसमें, इन दोनों में तो कम दिख रहे हैं भाई। तो 8 और 5 13, 1 6 6 12, ये तो हो गए 5th में। और 7th क्लास में कितने दिख रहे हैं भाई, 2, सॉरी भाई, तो हमें 5th क्लास में सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, सिंपल क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है, इन अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिल्क द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज डबल द क्वांटिटी ऑफ वाटर। टू पास द क्वालिटी स्टैंडर्ड द सॉल्यूशन मस्ट कंटेन 90% ऑफ मिल्क।
इफ़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज़ V, then how much pure milk is need to be added to the solution to pass the quality standard। क्या कह रहा भाई, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें मिल्क है और वाटर है। मिल्क जो है डबल है वाटर के, ठीक है। और क्या कह रहा है, इसकी जो वॉल्यूम है ना वो भाई V दे रखी है इस सॉल्यूशन की। अब कोई इक्वालिटी स्टैंडर्ड टेस्ट हो रहा है, उसके अंदर हमें क्या चाहिए, 90% मिल्क चाहिए। तो 90 मिल्क हो गया, 100 टोटल हो गया, ये टोटल हो गया, ये मिल्क हो गया। तो इसमें वाटर कितना बचा भाई, वाटर बचा 10। तो अब मिल्क और वाटर का रेशो क्या हो जाएगा, 90:10, तो 9:1। अच्छा, तो अब हमें इस स्टैंडर्ड पे जाना, हमारे पास ये है तो हमारे चेंज हो रहा है +7 का, और वाटर तो 1 से 1 है, सेम है। तो ये यही बता रहा है कि वो कितनी क्वांटिटी हमें ऐड करनी पड़ेगी। अब देखो स्टार्टिंग में सॉल्यूशन जो था वो V था, और रेशो के अकॉर्डिंग 3 यूनिट था, तो 3 यूनिट की वैल्यू V हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, V/3। और हमें चेंज निकालना, मतलब कितनी यूनिट हम ऐड करेंगे, तो वो 7 है, तो क्या हो जाएगा 7/3V। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। इसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल नहीं है। अब 6 से डिविजिबल के लिए हम 2 3, या तो 2 का देखेंगे या 3 का। अब 2 के लिए लास्ट डिजिट देखा, 4 2 2 2, सब में सेम है भाई, 2 से तो काम नहीं बन रहा। अब 3 से देखते हैं, और बाकी इसमें हमसे नोट पूछा है, तो 3 के लिए हम डिजिटल सम का यूज़ करते हैं। अब 9 कट गया, यहाँ से 3 कट गया, और 7 और 2 9 हो गए, ये भी कट गया, 2 और 1 सब में कट गया। डिजिटल सम 3 की टेबल का ही आ रहा, कट गया, 9 कट गया, यहाँ इसमें 2 और 1 3 कट गया, 3 7 और 2 9 कट गया, इसमें भी ये भी डिविजिबल है भाई। अब इसमें देखते हैं, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, इसमें नहीं कट रहा भाई, नहीं कट रहा ना, तो नोट ही पूछा हमसे, तो नोट के अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। 9 कट गया, 8 और 4 12 कट रहा है, 1 2 और 9 भी सारा कट गया भाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या कह रहा है, मैन बाइज अ टॉय कार फॉर ₹225 एंड सेल इट फॉर ₹210, फाइंड द लॉस परसेंटेज। क्या कह रहा है, 225 की उसने खरीदी और 210 में बेच दी, तो लॉस हुआ है ऑब्वियसली। कितने का लॉस हुआ है, 15 का, कितने पे, 225 पे, इंटू 100। सो ये 15 की टेबल में आता है, तो 100/15 आ गया हमारा, और 15 छीक 90, और फिर 10, तो 6 पॉइंट वाला आएगा हमारा, 6 पॉइंट समथिंग वाला। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो इतने % का लॉस हो गया उसे। सिंपल क्वेश्चन था भाई। आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगल ए बी सी द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू साइड बी सी। एक मिनट, ट्रायंगल बना लेते हैं भाई पहले। ए, एक सेकेंड भाई, ए बी सी, सॉरी भाई, क्या कह रहा है, ए बी सी के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करी है, ए बी को टच कर रही है पी और क्यू पे, ए पी की, और अब क्या कह रहा है, ए पी जो क्यू एक्स की क्यू सी के बराबर है, और इसकी लंबाई 16 दे रखी है, और लेंथ ऑफ ए क्यू इसकी वैल्यू 4 है, और हमें निकालनी इसकी वैल्यू, इसको हम मान लेते हैं भाई एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब ये इसके पैरेलल है, तो मिड पॉइंट थ्योरम का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो छोटे वाला ट्रायंगल है उससे बड़े वाले ट्रायंगल की रेशो लेंगे, तो क्या लेंगे, ए पी डिवाइड बाई ए बी का रेशो जो है वो ए क्यू से ए सी के रेशो के इक्वल होगा, सिमिलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट से भाई। ठीक है भाई। अब वैल्यू पुट करते हैं, x/16, और यहाँ पे 4/4 प्लस एक्स, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब x² + 4x =
ये इधर आके 64 x² प्लस 4x - 64 = 0। अब इसके भाई फैक्टर तो दिख नहीं रहे, तो इसको नॉर्मल वाले मेथड से सॉल्व कर लेंगे। वो क्या होता है, x की वैल्यू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला भाई। अब इसमें से यहाँ से माइनस का 4 प्लस माइनस b का स्क्वायर 16 हो गया, और -4 इंटू 1 इंटू में माइनस का 64 डिवाइड बाय 2 के साथ 1 है। ठीक है भाई, माइनस का 4 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 64 4 चौक 16, 16 चौक 24 और 1 25, 256, और रूट में आ जाएगा ये 272 आ जाएगा भाई। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, √272 डिवाइड बाई 2 चल ही रहा है। अब इसको फैक्टर बनाने हैं, देखते हैं भाई। 2 ही बाहर है तो 4 कॉमन आ रहा होगा, इसमें से 4 कॉमन निकालते हैं। 4 से डिवाइड करा तो 4 6 24 और 3 बच गया 68, मतलब 4 इंटू में 68 बच जाएगा। तो 4 से 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है, और 68 से 4 इंटू 17 बाहर आ जाएगा। तो 2 4 हो गए हमारे पास। तो क्या होगा, -4 प्लस माइनस 4 बाहर आ गया, √17 डिवाइड बाय 2। अब इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ से कट जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √17 माइनस में 2, और यहाँ पे 2 बचेगा भाई। 2 से जब काटेंगे ना, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, एक बार देख लेना इसको। Aman wants to get his spherical overhead water tank having a diameter of 7 meter painted. If the cost of painting is 13 rupees per square meter, find the cost of painting. एक स्फेरिकल वाटर टैंक है भाई, और उसके जो बाहर का जो एरिया है ना, उसको सारे को पेंट करना है। तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। आर की वैल्यू डायमीटर 7 दे रखा, तो डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब हमें उसकी जो कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है 13। सारा को डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 से 7 4। अब इसको 22 13 7 91 सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 91 इंटू 2 182, फिर से 182, 2 8 और 2 10 10 2, क्या आ जाएगा भाई 2002, मतलब उसको इतने रुपीज़ लगेंगे। ठीक है भाई, आगे देखते क्या कह रहा है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू 0 दे रखी है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा 0 कब हो सकता है, जब दोनों की वैल्यू सेम हो जाए। और ऐसा किस पे होता है, साइन 45 डिग्री पे ही ऐसा पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, अब साइन पाई माइनस 45 डिग्री प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस 45 डिग्री। अब साइन पाई माइनस 45, ये पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 180। ये चला जाएगा अब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता ही है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 45। यहाँ क्या हो जाएगा, 90 माइनस 45। 90 के रिस्पेक्ट में जब भी चेंज होगा तो उसमें साइन किस में बदल जाता है, कोस में। तो यहाँ से आ जाएगा कोस 45। तो इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी भी वैल्यू 1/√2। तो दोनों को जोड़ दिए तो 2√2, तो आंसर क्या आ गया, √2। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं भाई, क्या कह रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट इंक्रीज बाय दिस परसेंट एंड द सेल ऑफ टिकट ऑल्सो इंक्रीज बाय दिस परसेंट, परसेंटेज चेंज निकालना हमें। तो ये तो भाई 12.5% है, उसकी तो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। तो मतलब कोई भी चीज़ थी वो 8 की थी तो 9 में बदल गई। ये क्या हो गया, दूसरी टिकट भी इंक्रीज़ हो गई। इसका एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो प्राइस था
अभी कोई चीज़ 10 रुपये की है, थोड़े दिन बाद उसको 11 की कर दी, और जो उसकी सेल है, मान लो एक दिन में 10 लोग देखने आ रहे थे उसको, 10 लोग, अब उसको में 11 आ रहे हैं, तो ये चेंज हो जाएगा। तो हमारी इनकम में कितना हुआ, एक बंदा आ रहा है वो 10 की टिकट ले रहा है, 10 बंदे आ रहे हैं, 10 की टिकट, 100 की टिकट हो गई। ऐसे ही 11 बंदे आ रहे हैं और 11 रुपये की टिकट है तो 100। ऐसे जो ये चेंज हुआ ना, ये हमारी इनकम बढ़ी है भाई, ऐसे ही इसमें करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ। क्या फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी इसकी, 8 दूनी 16 और एक 17, 17/2, परसेंटेज हटाया तो 200, मतलब 200 का जो सेल थी वो कितने में चेंज हो जाएगी, 217 में। इसकी कोई सिंपल फ्रैक्शन नहीं हो सकती भाई। 8 दूनी 1600, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 9 और 6 15, 1, 9 दूनी 18 और एक 19। तो कितने का चेंज हुआ भाई, 53, और ये 3, ये 1600 पे, इंटू में 100 कट गया। अब इसको सिंपली सॉल्व करना, 353 को 16 से, 16 दूनी 32, 2 3 बच गए 33, फिर से 32 पे चला गया 2, 1 0, 10 बचा है, 10 जाएगा ही नहीं, दशमलव जीरो आ जाएगा, फिर कुछ वैल्यू आएगी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में ही ऐसा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे एक मिनट भाई, क्या कह रहा है, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Table show number of students studying different subject in a college and percentage of boys and girls। तो हमें क्या निकालना है, रेशो निकालनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इंग्लिश। तो इंग्लिश कितने पढ़ रहे हैं, 70 हैं स्टूडेंट, उसमें से गर्ल्स 50%, 50% का मतलब हाफ गर्ल्स है, तो यानी कि ये 35 हो गया। दूसरे केस में क्या कह रहा है, जो कंप्यूटर में है 90, उसमें गर्ल्स कितनी, 40%, 40% का मतलब हो गया 2/5, 5 से काटा 18, 36। तो अब इनकी रेशो लेनी है, सिंपली क्या हो जाएगा, 35/36, सिंपल, ऑप्शन नंबर डी। 20 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। ये क्या कह रहा है, कोड 13, कोड 27, कोड 60, कोड 60। इसके लिए मैं बताता हूँ भाई, कोट ए इंटू कोट बी 1 होगा इफ़ जो है ए प्लस बी का जो सम है वो 90 डिग्री होगा तब। तो अब 13 + 77 90 डिग्री हो गया, तो ये और ये वैल्यू कट गई, 90 हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही 27 + 63 अगेन 90, तो ये इंटू ये और ये इंटू ये 1 हो गया। अब सिर्फ बचा हमारे पास कोट 60, और कोट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, सिंपल, ऑप्शन नंबर ए। हाँ भाई, क्या कह रहा है, अ पब्लिशर सप्लाइज बुक टू अ बुक सेलर एट 20% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज दिस। If the bookseller sells book at the list price and if expenses for the freight etc. are 45.40, determined his profit। लिस्ट प्राइस हमें दे रखा था 1574.80। ओके, उस पे ये देता है 20% का डिस्काउंट, तो यानी कि 80 डिस्काउंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 20/100। इसको सॉल्व करते हैं भाई। आगे कह रहा है बुक सेलर सेल्स द बुक एट लिस्ट प्राइस एंड, और उसके एक्सपेंस ये हैं। इसको सॉल्व करते हैं भाई, एक सेकंड, 0 से 0, 8 दूनी 16, 1 4 दूनी 8 और एक 9, 7 दूनी 14 और एक 5 दूनी 10 और एक 11, 1 2 एकम 2 और 3, और 2 डेसिमल के बाद है, मतलब ये उसका क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा। एक सेकंड भाई,
ये उसकी वैल्यू रही होगी इनिशियली, ये इतने का था, ठीक है। लेकिन उसके अंदर इतने एक्सपेंस भी हो जाते हैं, इतने एक्सपेंस हो जाएंगे तो उसको हम उसमें से घटा देंगे। अब ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस ही तो थे उसके, ये 6, 9 में से 5 और 14 में से 5 गए 9 और 30 में से 4 गए 26। तो जो उसका प्रॉफिट बना ना भाई वो इतना रुपए बना। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। अच्छा भाई, क्या कह रहा है, x+1/x की वैल्यू 5√2 है, तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, तो हमारा ये अब आ कैसे सकता है, हम या तो x² - 1/x² की क्यूब कर दें, या फिर x³ - 1/x³ का स्क्वायर कर दें। दोनों ही केस से आ सकता है, तो हम इसमें ये वाला केस से करेंगे। ठीक है भाई, x² - 1/x² की वैल्यू निकालने के लिए अब हम पहले करेंगे x-1/x की वैल्यू कैलकुलेट। उसका क्या फॉर्मूला होता है, k² माइनस में 4, सिंपल। अब 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50 -4 46, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब ये क्या होता है, x+1/x इंटू में x-1/x। ठीक है, इसकी वैल्यू 5√2 और इसकी वैल्यू √46। तो ये क्या आ गया, 5 इंटू √2 इंटू 2 इंटू 23, ऐसे लिख लेंगे इसको हम। तो 2 बाहर आ गया, तो 5 दूनी 10 √23, ये इसकी वैल्यू आ गई भाई। इसकी वैल्यू स्क्वायर वाले की आई, अभी इसकी वैल्यू, अभी हमें इसकी क्यूब करनी है, तो क्यूब कर देंगे। अब इसकी भाई क्या आ गया, मतलब x² - 1/x² की वैल्यू आ गई 10√23। अब हम इसकी क्यूब करेंगे दोनों साइड, क्यूब करेंगे तो इसका क्या क्यूब हो जाएगा, 1000 इंटू 23 इंटू में √23। अब लेकिन जब हम इसकी क्यूब करेंगे ना तो ये एक बार माइनस में भी जाएगा, उसका मैं पहले एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए ये कैसे जा रहा है। इसकी क्यूब क्या हो जाएगी, x⁻6 - 1/x⁻6 और माइनस में 3 इंटू में x² 1/x² और x² माइनस में 1/x²। ये इसका यहाँ फॉर्मूला खुलेगा, ये कट जाएगा भाई। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए है, और इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, 10√23। ठीक है, अब 30 से मल्टीप्लाई हो गई इसकी 3 से, तो ये क्या आ गया 30√23। और ये उधर क्या था 23,000 √23, और ये इधर माइनस का, तो ये इधर जाके प्लस का 30√23। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 23,030√23, ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन पीछे छूट गया था भाई, इसको अभी करा देता हूँ। The average weight of a group of A and B is this and this. The ratio of members of group A to B is, ये भाई 12 नहीं होगा यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेना, 1:2 होगा यहाँ पे। और हमें कंबाइंड एवरेज निकालनी दोनों ग्रुप की। तो सिंपल एलिगेशन का क्वेश्चन है, 12 kg तो उसकी स्टार्टिंग में थी एक ग्रुप की ए की, और जो बी की है 24, और हमें कंबाइंड एवरेज निकालनी है, और उनका जो फाइनल रेशो है बंदों का वो है 1:2। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लेंगे। एक सेकेंड, डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना है 12 का, और इनका लेंगे सम। तो 3 की वैल्यू जो है ना भाई वो 12 के इक्वल होगी, तो एक की वैल्यू 4, तो इस 1 की वैल्यू हो गई भाई 4। अब 24 में से 4 गए 20, और 20 में से 12 गए 8, इस 2 की वैल्यू रही होगी 8। तो इस जो ग्रुप की जो भाई एवरेज कंबाइंड एज होगी ना वो क्या होगी 20। समझ गए भाई।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एंगल्स फॉर्म अ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा फॉर्म करे। ट्रायंगल के लिए हमें पता है जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 210 आ रहा है, नॉट पॉसिबल। अगला देखते हैं, 7 और 3 10 और 6 160, नॉट पॉसिबल। अगला देखते हैं, 8 और 4 12 और 6 18, 180 पॉसिबल। ये क्या कह रहा है, 8 और 5 13 और 13 6 190, नॉट पॉसिबल। तो ऑप्शन नंबर सी पॉसिबल है। सिंपली ट्रायंगल्स का सम देख लेंगे जिसमें 180 आए वो पॉसिबल हो जाएगा। सॉरी। A laptop is marked at a price of 20% above its cost price. At what discount percentage should it be sold to make a 5% profit? तो ऐसे केस में क्या करता हूँ भाई, मैं सी पी एम पी एस पी ऐसे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। अब क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस से 20% मार्कअप करा है, 20% की वैल्यू 1/5, मतलब 5 की चीज़ को 6 में मार्कअप कर दिया। और क्या कह रहा है कि हमें डिस्काउंट देना है और हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 5%। अब 5% की जो वैल्यू होगी 1/20 होगी, तो मतलब 20 का सामान जो है वो 1 प्लस होके 21 में बेच रहा है। ठीक है, ये प्रॉफिट के अकॉर्डिंग है। अब इसको भी जो 5 और 6 इसको भी हम इक्वल बना लेंगे। कैसे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो ये भी 20 हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 20 लिख देता हूँ इसको मैं। 20 का सामान 24 में बेचा, और अब 24 से उसने 21 का, 24 का तो उसने मार्कअप करा था, अब उसने 21 में फाइनली बेच दिया। तो कितने का उसको लॉस हो रहा है, 3 का। कितने पे, 24 पे, इंटू 100, सिंपल 8, 100/8 कितना आ जाएगा, 12 8 96, तो 12 पॉइंट वाला आ जाएगा। सिंपली ऑप्शन बी। ठीक है भाई। अब है भाई अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 50,000 1 ईयर पे 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 8% का 4% हो जाएगा। इसको करने के भाई 2 3 तरीके हो सकते हैं। मैं सिंपली सक्सेसिव वाला ले लेता हूँ, 4+4+4 × 4 डिवाइड बाय 100, तो 4 4 8 और प्लस में 4 चौक 16, 0.16, मतलब इतना परसेंटेज लेना है इस वैल्यू का, तो हमारा क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपली 50,000 इंटू में 8.16 डिवाइड बाय 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, इसके भी 2 जीरो कट जाएंगे। अब सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करना है, 8 पंजे 40 और 16 पंजे 80, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे वही हमारा 28 नंबर वाला मॉक ख़त्म होता है। धन्यवाद।